हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड। आज का ये एजुकेशनल वीडियो बड़ा ही दिलचस्प स्मरण रखने योग्य है। जिसने भी ढंग से क्लास 8, 9, 10 अध्ययन किया उसका लाइफ बड़ा ही स्वर्णीय हो जाता है। इसी बेस पर आप बोर्ड के एग्जाम में बेहतरीन अंक हासिल कर अच्छा मुकाम पा सकते हैं। फिर साथ ही 10th लेवल कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे नवोदय सैनिक BHU में छात्रवृत्ति अच्छे से अच्छे मुकाम इंस्टीट्यूट पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो क्लास 9th हिंदी सब्जेक्ट से बेसिकली यह बिहार बोर्ड की काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र कर ले। आपको तरह तरह के प्रश्न उत्तर मिलते रहेंगे और हमें भी मोटिवेशन होता रहेगा। क्लास 9th में हिंदी का कौन सी बुक पढ़ाई जाती है? 2 बुक पढ़ाई जाती है, गोधूली भागन और वर्णिका। गोधूली भागन भाग 1 में कितने खंड हैं? 2 खंड है, गद्य खंड और पद्य खंड। गोधूली भाग 1 गद्य खंड। प्रथम पाठ क्या है? कहानी का प्लॉट। शीर्षक पाठ से रचनाकार कौन है? आचार्य शिवपूजन सहाय जी। हिंदी भाषा साहित्य की मनीषी किन्हें कहा गया है? आचार्य शिवपूजन सहाय जी को। सहाय जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1893 ईस्वी को बिहार प्रांत के बक्सर जिला में उनवास नामक गाँव में हुआ था। सहाय जी के माता पिता कौन थे? माता राजकुमारी देवी और पिता बागेश्वरी सहाय जी थे। सहाय जी के पिता क्या थे? एक अच्छे रामायणी थे। सहाय जी के बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। स्वभाव के मतिभाषी होने के कारण लोग सहाय जी को क्या कहते थे? मौनी बाबा कहा करते थे। सहाय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई? कायस्थ जुबली एकेडमी में। सहाय जी को सर्वप्रथम कब और कहाँ की नौकरी लगी? सर्वप्रथम 10वीं परीक्षा के पास के बाद बनारस की कचहरी में नक्सरी की नौकरी लगी। नकलवीस की नौकरी के बाद सहाय जी क्या बने? हिंदी के अध्यापक बने। सहाय जी सरकारी नौकरी से कब त्यागपत्र दे दिए? सन 1921 ईस्वी में आए असहयोग आंदोलन के समय। शिवपूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे? अपने समय के लेखकों में काफ़ी लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। सहाय जी किन किन पत्रिकाओं का संपादन किए? जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्रिकाओं का। सहाय जी किसके संपादक मंडल के सदस्य थे? हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल के सदस्य थे। शिवपूजन सहाय का निधन कब और कहाँ हुई? 21 जनवरी 1963 ईस्वी को पटना में हुआ। किसे सहाय जी की अमर कहानी कहा गया? कहानी का प्लॉट। कहानी को अमर कहानी कहा गया है। कहानी में मुंशी जी कहाँ रहते थे? बिहार प्रांत के बक्सर जिले में उनवास नामक गांव के पास रहते थे। मुंशी जी के पुत्री का क्या नाम था? भगजोगनी नाम कैसा था? नामा अनुरूपी था। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? पुलिस दरोगा थे। दरोगा जी अपनी जिंदगी में क्या किए? जो भी कमाए उसे फूंक दिए। दरोगा जी की अंतिम निशान क्या था? क्या बच गया था? एकमात्र घोड़ी। दरोगा जी के मरने के बाद उनका श्राद्ध कर्म कैसे हुआ? उनकी ही घोड़ी को बेचकर उनका श्राद्ध कर्म धूमधाम से हुआ। मुंशी जी खूब घी के दिए कब जलाए? अपने बड़े भाई के दरोगा जी के समय में। दरोगा जी के मरते ही मुंशी जी को क्या हुआ? सारी नवाबी अमीरी बालू की दीवार की भांति तिरकर चकनाचूर हो गई। दरोगा जी के मरने के बाद मुंशी जी के खान पान में क्या हुआ? दरोगा जी के मरने के बाद मुंशी जी के बटेरे सोड़वा सुरखते थे। अब वो चंद सूखे चने चबाकर दिन बिताते हैं। मुंशी जी के बदहाली की दिशा देख लोग क्या कहने लगे? लोग कहने लगे थानेदारी की कमाई और फूस का तापना ही बराबर है। दरोगा जी के समय मुंशी जी के कितने लड़के थे? 4-5 लड़के थे, पर एक भी नहीं बचे। जब मुंशी जी की 5 उंगलियां घी में, तब उन्हें क्या नहीं था? घर में कोई खाने वाला नहीं था। मुंशी जी के घर लड़की पैदा कब हुई? जब उनकी दोनों टांगें दरिद्रता रूपी दलदल में फंस गई। दरिद्रता में लड़की पैदा होने पर कहानीकार ने क्या कहा? किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं। कहानी ने क्यों कहा लड़की पैदा करना भारी मूर्खता है? सामाजिक कुरीतियों के तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना बड़ी भारी मूर्खता है। आधुनिक युग में पुरुष दल को कौन खदेड़े जा रहे हैं? आज के अबला की प्रबला के कारण पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। अमीरी की कब्र पर पनपी गरीबी कैसी थी? बड़ी ही जहरीली होती है। भगजोगनी कैसी लड़की थी? भगजोगनी रूपी सुंदरता में काफी अमीर थे, लेकिन मुंशी जी की भयंकर बदहाली में पैदा होने के भाग्यहीन ही
भाग्यहीन थी, जन्म से ही उसके ऊपर माँ का साया उठ चुका था। इससे सरल, आसान, बेहतर प्रश्न उत्तर पाने के नेक्स्ट वीडियो में देखिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।